चलिए रुक कर रहे हैं इस वक्त की वही बड़ी खबर जो लगातार न्यूज नेशन आपको बता रहा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी शाहरुख अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी हां, दिल्ली दंगों में फायरिंग की थी। शख्स ने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानी थी, 8 राउंड फायरिंग भी की थी। वो शख्स जिसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी थी, जो तस्वीरें डराने वाली थी, जो तस्वीरें बता रही थी कि किस तरीके से दिल्ली में हिंसा की जा रही है, आगजनी की जा रही है। देखिए जरा, ये 24 फरवरी की तस्वीरें हैं, दोपहर 3:30 बजे की। यही वो शख्स है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। शाहरुख, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली हिंसा का एक बड़ा आरोपी, जिसकी ये तस्वीर हर किसी के जहन में थी, जो दिन दहाड़े पिस्टल लहरा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर पिस्टल सिर्फ लहरा नहीं रहा था, 8 राउंड फायरिंग करने का भी आरोप है इस शख्स पर। साथ ही साथ हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस दीपक दहिया के ऊपर भी शख्स ने पिस्टल को तान दिया था। ये 24 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे की तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े ये शख्स किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, ये वो तस्वीरें हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक बड़ी उपलब्धि इस वक्त, बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, जहां पर दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें शाहरुख की हैं, जिसकी पहचान को लेकर भी सोशल मीडिया में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस शख्स की पहचान की। लगातार लंबे समय से ये शख्स फरार चल रहा था, अलग अलग जगहों पर छिप रहा था, अलग अलग तरीके की खबरें भी सामने आ रही थी। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि ये शख्स लखनऊ में कहीं छिपा हुआ है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये शख्स कहीं छिपा हुआ है, राजनीतिक संरक्षण की भी बात की जा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दीपक दहिया, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल ताकने वाला आरोपी शाहरुख अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें 24 फरवरी की हैं, दोपहर 3:30 बजे की, जब इस शख्स को हर किसी ने देखा था दिन दहाड़े दोपहर में 3:30 बजे पिस्टल लहराते हुए। पिस्टल सिर्फ लहराते हुए नहीं, बल्कि 8 राउंड फायरिंग करते हुए भी। वो तस्वीर हर किसी को डराने वाली थी, जब शाहरुख, जो शख्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके हाथ में एक पिस्टल थी और इसके सामने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया खड़े हुए थे। दीपक दहिया के सामने भी शख्स ने पिस्टल को तान दिया था। तब से लेकर अब तक लगातार छापेमारी चल रही थी। अलग अलग हिस्सों में शाहरुख की से जो जानकारी है वो जुटाई जा रही थी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, कहां से गिरफ्तारी हुई है शाहरुख की? देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है शाहरुख को बरेली के पास से, क्योंकि इससे पहले लगातार उसको पकड़ने के लिए 10 टीमें जुटी हुई थी। शाहरुख दिल्ली से भागने के बाद कहां कहां गया, सबसे पहले तो उसने अपना मोबाइल फेंका था और दूसरे मोबाइल को उसने हासिल किया था, जिसके बाद उसने अपने कुछ रिलेटिव्स को फोन किया था। बरेली और रामपुर के बीच में कुछ कस्बे ऐसे हैं जहां पर ड्रग तस्कर अपनी पनाह लेते हैं। हालांकि शाहरुख के जो पिता हैं वो ड्रग तस्करी के मामले में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसी आशंका थी कि इसी इलाके में शाहरुख हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने शाहरुख को पकड़ने के लिए इसी इलाके पर अपना पूरा फोकस रख रखा था और इसी का नतीजा ये है कि शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। बरेली के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और शाहरुख को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम आ रही है, जहां पर उसे सघन पूछताछ की जाएगी और वो पिस्टल भी बरामद करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि शाहरुख फायरिंग कर रहा था, और तमाम उससे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस वजह से वो दंगों को लीड कर रहा था और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं। जी रुमान, लगातार आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस की, जिस तरीके से ये शख्स कानून का मजाक उड़ा रहा था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, दिल्ली दंगों का अगर कोई एक चेहरा, अगर आपको सबसे पहला कोई चेहरा दिखाई देता है तो वो ये चेहरा है। जिस तरह से पिस्टल तानी गई और सीधे चलते हुए आप देखेंगे दीपक दहिया जो कांस्टेबल थे, हालांकि उनकी बहादुरी की लोगों ने तारीफ की, लेकिन आप देखिए किस तरह उनके सामने पिस्टल तानते हुए इसके बाद राइट में फायर भी करता है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से उस फायर को, उस क्लोज शॉट को देखने के बाद ये लगने लगा था कि किस तरह पूरी कानून व्यवस्था की दंगाइयों ने धज्जियां उखाड़ कर रख दी दिल्ली के अंदर। अगर हम ये कहें कि पूरी कानून व्यवस्था को बिखेरने वाले कुछ चेहरों में से एक चेहरा ये है, और ये सबसे बड़ा चेहरा है जिसकी अरेस्ट के लिए हर आदमी जानना चाह रहा था कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। लेकिन कल शाम से ही हमारे रिपोर्टर भी लगे हुए थे और ये देख रहे थे कि इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। ये लगातार लग रहा था सुबह से कि इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई और किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, खासतौर से उस वक्त जब लापरवाही और इतने बड़े दंगों के होने देने के चलते जो जिसमें कहा जाए दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के बीच में शायद एक सिल्वर लाइनिंग दिल्ली पुलिस को मिली है, जिसमें शाहरुख को अरेस्ट किया गया है। धीरेन्द्र जी धीरेन्द्र, आपको लगता है कि कई बड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे शाहरुख की इस गिरफ्तारी से?
हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सबसे बड़ा सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह हथियार पहुंचा, किस तरह ये तैयारी हुई। ये जो सवाल अभी तक हर आदमी को मथ रहे हैं कि आखिर ये सवाल ये संभव कैसे हुआ, इतनी जल्दी इतनी तैयारी हो जाना। टनों आपने देखा होगा रोड पर पत्थर हटाने पड़े, 18-20 टन पत्थर आपने हटाए हैं, आपने ईंटें हटाई हैं, तो वो अचानक आया कहाँ से है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो हम लोग इकोनॉमी का वो देखें कि पैसा कहाँ से आया, उसके साथ साथ इतने सारे लोगों के लिए ये कहां से इकट्ठा किया गया, उसकी साजिश क्या थी और इसको कैसे जोड़ा गया। यानी आप अगर देखेंगे, हमने कई सारे बयान देखे, मैं उन सारे बयानों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उन बयानों के साथ जो सीरा जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि प्लानिंग एक साथ हुई और अचानक पथराव होने के बाद फायरिंग जैसा इंसिडेंट। और इस दंगे में अनुराग बहुत सारी चीजों में जो नई चीजें हम लोगों ने देखी 20 साल 22 सालों में, वो सबसे ज्यादा फायरिंग राउंड हुए, जो डेथ कैजुअलिटी है उसमें फायरिंग राउंड्स हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें थी जो मुझे लगता है कि शाहरुख से एक लीड जरूर खुलेगी। जी बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई हर किसी को डरा रही थी। देश की राजधानी दिल्ली का वो मंजर था 24 फरवरी का दोपहर को 3:30 बजे, जब भीड़ में एक शख्स सामने आता है पिस्टल लहराते हुए, एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 8 राउंड फायर करता है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर भी अपनी पिस्टल को तानता है। हमारे सहयोगी रुमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, जो बात यहां पर धीरेन्द्र कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का इकट्ठा होना, शाहरुख से ये एक बड़े सवाल का जवाब मिलेगा, इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि शाहरुख से कई अहम खुलासे होंगे। जो पूरी साजिश दिल्ली हिंसा को लेकर रची गई थी, उसका एक अहम किरदार शामिल था, शाहरुख था, क्योंकि भीड़ को वो लीड कर रहा था और किस कदर बेखौफ था ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। लगातार फायरिंग कर रहा था, पिस्टल उसके पास थी और इतना बेखौफ था कि उसने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के सिर पर भी पिस्टल तान दी थी। हालांकि उस समय उसकी पिस्टल में गोली नहीं थी, इसी वजह से दीपक दहिया की जान बच गई। जाहिर तौर पर उसके बाद जिस तरह से शाहरुख फरार हुआ है और उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी, पुलिस का कहना था कि पूरे प्रोफेशनल तरीके से फरार हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उसने अपने मोबाइल और सिम कार्ड से छुटकारा पाया और उसके बाद फिर दूसरे फोन का इस्तेमाल किया, अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की और कुछ और लोगों से बात की, जिसके बाद वो फोन और सिम कार्ड भी उसने तोड़ दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह कि शाहरुख की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले न्यूज नेशन ने दर्शकों तक पहुंचाई है। सबसे पहले न्यूज नेशन वो चैनल है जिसने इस खबर को जनता के सामने रखा है कि दिल्ली हिंसा का जो सबसे अहम किरदार था और गुनहगार है शाहरुख, उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरेली के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जी रुमान, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, दिल्ली हिंसा का आरोपी शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 24 फरवरी दोपहर 3:30 बजे की, जब ये शख्स दिल्ली की सड़क पर पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र, सिर्फ हथियार कहां से आए इस बात का जवाब नहीं, बल्कि ये पूरी साजिश कैसे रची गई, इस तरीके के बड़े सवालों के जवाब भी अब शाहरुख से पूछे जाएंगे। देखिए, शाहरुख इस पूरी साजिश में किस लेवल पर खड़ा था ये उसकी पूछताछ से साफ होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं है अनुराग। हम लोगों ने देश की राजधानी में 47 लोगों की जान खोई है, उन और करोड़ों अरबों का नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई शायद आने वाले 10-20 सालों में आप कर लें, लेकिन उन लोगों के जिनके घर सूने हो गए, जिनके लोग ऊपर चले गए, वो कभी नहीं भरपाई हो पाएगी। लेकिन उसकी सीरीज बहुत बड़ी थी। उसमें आपने देखा होगा किस तरह से जो लॉन्चर टाइप लगाए गए, किस तरह से कम्युनिकेट किया गया, किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप पर बुलाया गया और एक साथ मतलब पेट्रोल पंप जलाने से लेके फायरिंग करने तक, स्कूल जलाने तक, इतना लंबा सब चीजें बिना किसी प्रोवोकेशन के। जैसे शुरुआती प्रोवोकेशन जरूर 1-2 हिस्सों में था जो आपस में था, लेकिन उसके बाद भीड़ आई और अगर हम उनके अकाउंट देखें जिन पुलिस वालों को जो वहां खड़े थे, तो वो अकाउंट बताते हैं कि बाकायदा टारगेट किए हुए थे। यानी मकानों को जहां कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी कम थी तो उनके निशान टारगेट किए गए थे या मेजॉरिटी में टारगेट किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसमें शाहरुख किस लेवल पर खड़ा है ये पुलिस जान पाएगी, लेकिन ये एक चेहरा है, मैं अनुराग बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो दिल्ली दंगों के साथ सिनोनिमस किया जाता है या दिल्ली दंगों का पर्यायवाची एक अगर कोई चेहरा है तो सबसे पहला चेहरा ये है, जिसको पकड़ने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली। और सुबह से ही रुमान जो हमारे रिपोर्टर है वो लगातार कह रहे थे कि सर ट्रैक पर आ गया और उन्होंने ये ब्रेक भी किए। बिल्कुल रुमान, जो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो बता रहे हैं, सबसे पहले न्यूज नेशन पर इस खबर को साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बरेली से शाहरुख को गिरफ्तार किया है। वही शाहरुख जो 24 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर पिस्टल लहरा रहा था, फायरिंग कर रहा था, दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर पिस्टल को तान रहा था। रुमान, यहां पर हम हथियारों की भी बात कर रहे हैं। शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद आने वाले वक्त में कम से कम जो
पूरा एक रूट है, जो पूरा एक ट्रैक है, उसको पकड़ा जा सकेगा ताकि हजारों की संख्या में कारतूस न इकट्ठे हो पाए, सैकड़ों की संख्या में हथियार देश की राजधानी में ना आ पाए। इसकी उम्मीद कम से कम की जाए। देखिए, बिल्कुल जो शाहरुख के पास पिस्टल थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थी और सीधे तौर पर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने वो पिस्टल कहां से हासिल की थी। हालांकि शाहरुख का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस स्थिति में उसके पास अगर ये पिस्टल है तो सीधे तौर पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां से वो पिस्टल लेकर आया था और कितने दिन पहले उसने ये पिस्टल हासिल की थी, और क्या हिंसा से पहले, दिल्ली दंगों से पहले किसी तरह की प्लानिंग में वो पूरी तरह से शामिल था, जिसके चलते वो मॉब को लीड कर रहा था। और जो उसके पीछे भीड़ थी वो लोग कौन थे, क्योंकि ऐसी भी बात कही गई थी कि दिल्ली के बाहर के लोगों को बुलाया गया था हिंसा के लिए। ऐसी स्थिति में उस भीड़ को रास्ता दिखाने वाला या फिर उस इलाके से परिचित कोई शख्स चाहिए था जो कि उनको लीड कर सके और उनको रास्ते से आगे ले जा सके, और जब वापस हटना हो तो भी उसको गलियों की जानकारी हो जहां से वो वापस लौट सके। ऐसी स्थिति में शाहरुख के ऊपर सीधे तौर पर यही शक गया था कि वो भीड़ को लीड कर रहा था, सबसे आगे था और पिस्टल लेकर मोटिवेट भी भीड़ को कर रहा था। जिस तरह से उसने पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के सिर पर पिस्टल तानी थी, तो ये सीधे तरीके से और जिस तरह से लगातार फायरिंग कर रहा था, जो भीड़ थी उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो शाहरुख की शक्ल में एक बड़ी साजिश पल रही थी और एक बड़ा साजिश करता शाहरुख हो सकता है, और इसी तमाम सवालों के जवाब शाहरुख से हासिल करने हैं दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल रुमान, एक बड़ा सवाल ये कि शाहरुख जो देश की राजधानी दिल्ली में हथियार लहरा रहा था, फायरिंग कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी बरेली से क्या होती है? दिल्ली का बरेली कलेक्शन क्या है, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन धीरेन्द्र, जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, दुनिया ने देखी थी, इतना आसान नहीं हो सकता किसी शख्स के लिए कि उसके हाथ में पिस्टल आती है, वो एक दो नहीं बल्कि 8 राउंड की फायरिंग करता है, और इतना ही नहीं, वो पुलिस के ऊपर भी पिस्टल को तान देता है। इतना आसान तो नहीं होता किसी एक आम इंसान के लिए। देखिए, ये देखना होगा, यही बार बार जो सबसे बड़ी चिंता की बात आ रही है कि हम लोग चाहे सर्जिल को देखें, चाहे शाहरुख को देखें, या किसी भी तरह के इस तरह के जो जिस माइंड सेट के साथ ये फायरिंग हो रही थी, उसमें कोई सिर्फ इतना हिस्सा नहीं हो सकता कि वो बदले में या गुस्से में आया हुआ हो। ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश जो देश के इन हिस्सों को दंगों में झोंकने की है, या एक लंबा जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आप देश को। क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो भी देख रहे हैं इस पूरे समय में जब वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये दिल्ली के जो दंगे हैं, ये इस वक्त हम लोगों को मतलब कम से कम नए समय में किस तरह से साजिशें पनप रही हैं, उनका एक बड़ा मुजाहरा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि शाहरुख न सिर्फ इस बात में आप देख रहे होंगे कि फायरिंग करते हुए जा रहा है, उसके अंदर कोई डर नहीं है, वो पूरी भीड़ को लीड कर रहा है, सामने खड़े हुए पुलिसकर्मी के सामने सीने पर भी लगाता है, उसके बाद सामने एकदम उसके चेहरे के सामने से फायर करता है राइट की तरफ। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि शाहरुख सिर्फ इस पूरे खेल में एक छोटा मोहरा नहीं है, बाकायदा वो लीडिंग पोजीशन में था। लेकिन वो किस पोजीशन में किन लोगों के साथ था, ये जरूर पता चलेगा जब शाहरुख से दिल्ली पुलिस पूरी पूछताछ कर लेगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने इस दंगे को देखा है, जितने भयावह तरीके से दंगे हुए लेकिन एक साथ हुए हैं, ये कई शक के दायरे जो बिल्कुल, ये कई सवाल हैं जांच एजेंसी के सामने। लेकिन इस वक्त न्यूज नेशन पर हम आपको बता दें, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहरुख की है जो 24 फरवरी को दिल्ली में पिस्टल लहरा रहा था। न्यूज नेशन ने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई कि उस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के बरेली से। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन कब तक फरार रहेगा, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन रुमान हमारे सहयोगी जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है, रुमान, शाहरुख का बरेली कनेक्शन क्या, कैसे ये शख्स दिल्ली से बरेली पहुंच जाता है और गिरफ्तारी बरेली से होती है? देखिए, बिल्कुल शाहरुख की जो मोबाइल लोकेशन थी, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, सबसे पहले हरियाणा के पलवल की तरफ हो गया था, जहां पर उसने फ़ोन अपना छुटकारा पाया और दूसरे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कई अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, अलग अलग जगह पर उसकी लोकेशन आ रही थी। लेकिन चूंकि शाहरुख के जो पिता थे वो ड्रग तस्करी में कई बार इन्वॉल्व रहे थे, काफ़ी समय जेल में बिताया है, कई मुकदमे हैं, कई बार गिरफ्तार हुए हैं, और उसका जो ड्रग तस्करी का रास्ता था, रूट था, वो बरेली से लेकर रामपुर के बीच में कुछ कस्बे ऐसे थे जो कि जहाँ से वो ड्रग सप्लाई किया करते थे, या फिर वहाँ पर उनके सेफ हार्ड आउट थे।
इसके बाद से अंदाजा ऐसा लगा था कि उसके छुपने की जगह वहीं हो सकती है। हालांकि और भी तमाम जगह पर जहां जहां उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की अपना मोबाइल ऑन करके, उन तमाम जगहों पर पुलिस टीमें लगी हुई थी। 10 पुलिस की टीमें शाहरुख की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन बरेली से रामपुर का जो इलाका था, बीच का जो हिस्सा था, जो कुछ कस्बे थे, वहां पर खासतौर पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि इससे पहले शाहरुख के पिता के कई दोस्त और कई करीबी वहां पर थे। ऐसी स्थिति में जब शाहरुख की लोकेशन वहां पर ट्रैक हुई, तब क्राइम ब्रांच ने पूरी सुनियोजित योजना के तहत उसको गिरफ्तार किया है। बरेली के पास से बताया जा रहा है। बाकी तमाम जानकारियां थोड़े बहुत समय के बाद सामने आएंगी कि शाहरुख के पास से क्या बरामद हुआ, क्या उसकी मदद करने के आरोप में भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई या नहीं। क्योंकि पुलिस ने साफ कहा था कि शाहरुख को जो छुपने में मदद कर रहा है या उसका मददगार है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे अहम बात यह है कि शाहरुख जब दिल्ली आएगा तब वो कई अहम राज उगलेगा, जो कि दिल्ली हिंसा से जुड़ी साजिश को बेनकाब करने में काफी मददगार साबित होंगे। ऐसा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को लगता है। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, बरेली से रामपुर संरक्षण की जगह, आपको लगता है कि सियासत के लिहाज से ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो खुलासा है, जो बात हमारे सहयोगी रुमान यहां पर कह रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, अगर बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो इस पूरे सिस्टम ने, इस बार के दंगों ने सिस्टम की अभी तक की खामियों को एकदम आपके सामने लाके खड़ा कर दिया कि लेवल कितना बड़ा हो सकता है और किस तरह से जो देश के खिलाफ सोचने वाले लोग हैं वो किस तरह एक साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम उसी जो पुराना तरीका है उसी जांच के दायरे में सिमटा हुआ है और इसी का नतीजा ये रहा कि 47 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस की आंखों के सामने हथियारों का बड़ा जखीरा रहा। तो ऐसे में ये जरूर देखना है, रामपुर हो, बरेली हो या फिर दिल्ली हो, कि किस तरह से एक पूरा जो चेहरा बन चुका है, जो पूरे, मैं बार बार कहूंगा कि दंगों का जो चेहरा बना हुआ था, जो चेहरा एक तरह से पोस्टर बॉय बन के सामने आया था, वो शख्स भी बड़े आराम से निकलकर, और इतने दिन तक आप उसको ढूंढते हैं, 10 टीमें लगी रहती हैं, तो ये साफ तौर पर साबित करता है कि एक बड़ी जो पूरा हाइड आउट्स हैं वो तैयार हैं। वहां कुछ भी, किसी भी तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा सकता है। ये तो इसमें जब हम पूरे इस दंगे को देख रहे हैं, अभी तक ताहिर हुसैन, जो आपने कहा कि ताहिर हुसैन यहां आपके सामने बाइट देता रहा, बाकायदा इंटरव्यू देता रहा, लेकिन आपके किसी भी सिस्टम को यह नहीं लग रहा था कि इस आदमी पर अभी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि घर के अंदर जो सामान मिला है उसके बाद बयान दिए हैं, तब भी उसको निकल जाना यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स से जिनको अब कसा जाना जरूरी है और कम से कम उसके लिए जिम्मेदारी भी तय करने की जरूरत आ गई है। जी रुमान, हम 2 तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। एक तरफ शाहरुख की, जिसको अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरी तरफ ताहिर हुसैन की भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब क्या मिल पा रहा है आपको? ताहिर हुसैन फरार कब तक, गिरफ्तारी आखिर कब तक? देखिए, बिल्कुल ताहिर हुसैन को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उसकी लोकेशन ट्रैक करने में भी टीमें जुटी हुई हैं। जिस तरह से ताहिर हुसैन फरार हुआ था और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे अपने ऐसे वीडियो डाले थे जिससे कि उसे सिंपैथी मिल सके, उसके बाद से वो फरार है। लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शाहरुख की भी गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी थी। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। पुलिस ने अब लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक रिस्टोर कर दिया है। जो दंगाग्रस्त इलाके थे वहां पर अब हिंसा नहीं हो रही है और लोग अपने कामकाज पर लौट चुके हैं। दुकानें खुल गई हैं, शांति बहाल है। अमन कमेटियां और पीस कमेटी भी अपने कामों में लगी हैं और पुलिस बल, सुरक्षा का जो पुलिस का भरोसा पुलिस के ऊपर है वो लोगों का फिर से बढ़ा है और बरकरार हुआ है, जिसके बाद पुलिस बल भी वहां तैनात है। अब सीधा फोकस है ताहिर हुसैन, जो दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार करना। उसकी लोकेशन कई जगह पर ट्रैक की जा रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने भी ताहिर हुसैन को छुपने में मदद दी है या फिर ताहिर हुसैन को मदद की है उसे भागने में, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। एक राजनीतिक दल से ताहिर हुसैन जुड़ा हुआ था, जबकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उसके ऊपर आरोप लगे थे, वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहा था। ऐसी स्थिति में चूंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाले हुए है, लगी हुई है, उसको खुद ही सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन वो फरार है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगे हुए आरोप कहीं ना कहीं सही है और वो तमाम इन आरोपों से भाग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि गिरफ्त में आने के बाद उससे जो पूछताछ होगी उसके अंदर तमाम राज खुल जाएंगे और उसका बचना बेहद नामुमकिन होगा। लिहाजा पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि बेहद जल्द ताहिर हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ताहिर हुसैन भी जल्द ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो शाहरुख से जुड़ी है। शाहरुख, वो शख्स जो दिल्ली में पिस्टल लहरा रहा था, फायरिंग कर रहा था, वो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर भी पिस्टल तानी थी। दीपक दहिया का अनुभव किस तरीके का रहा था, सुनिए जरा।
मौजपुर की तरफ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण। अचानक से भीड़ उग्र हो गई मैम दूसरी साइड से और पथराव शुरू हो गया था। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे रोड की तरफ से। मुझे जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की डंडा दिखा के, और उसका माइंड डाइवर्ट हुआ मैम। वो मेरी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ आया और कुछ मैंने उसको और थोड़ा बहुत और डराने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया मैम। तब तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी, फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। तो सुना आपने दीपक दहिया को, ये वही हेड कांस्टेबल हैं जिनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। इन्हीं पर जो शाहरुख है, जो आरोपी है दिल्ली हिंसा का, वो अपनी पिस्टल को लहरा रहा था। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुमान, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर पहुंचाई है। न्यूज नेशन के जरिए आप इस खबर को सबसे पहले देख रहे हैं, शाहरुख की गिरफ्तारी। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, अगर गिरफ्तारी बरेली से होती है और जैसा हमारे सहयोगी रुमान लगातार बता रहे हैं कि देखिए बरेली से रामपुर का जो इलाका है वो एक तरीके से सुरक्षित इलाका है शाहरुख के लिए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, तो ये मामला दिल्ली के 2 जिले या 4 कॉलोनी की हिंसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हिंसा है जिसका दायरा काफी ज्यादा व्यापक है। देखिए, उसी तरह से आज अभी मैं इसी समय जवाब का भी आया है, जो जवाब होम मिनिस्ट्री ने दिया है। उन्होंने भी ये कहा है कि इस पूरे मसले में हम लोगों ने सैकड़ों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जांच अधिकारियों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए और लोगों से वीडियो प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके। और उनका ये कहना कि इस पूरे मसले में तमाम सोशल मीडिया का भी जो रोल रहा है उसको भी वो देख रहे हैं। इसी में हम ये कह सकते हैं कि ये साजिश छोटी साजिश नहीं है जिसके तार अलग अलग हिस्सों में हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन भी अभी इस समय, जबकि जो भी आदमी उसके साथ होगा या जिसने उसको शरण दे रखी होगी या जो मदद कर रहा होगा वो भी लगातार टीवी देख रहा होगा, वो भी तमाम चीज़ों पर नजर रखे हुए होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी साजिश, बड़ी साजिश है जिसमें यह भी तय होगा कि आखिर निकलकर कहां जाना है। यदि आपकी तरफ उंगली घूम जाती है तो आप कहां जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ताहिर हुसैन ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी कुछ क्षणों के लिए और बाकायदा इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल क्लाउड का भी इस्तेमाल किया और वो पॉलिटिकल पार्टी उनके संरक्षण के लिए सामने भी आई, लेकिन उसके बाद जब ये पूरी तरह साफ हो गया कि किस तरह से उनके घर पर क्या क्या हुआ और जो अंकित शर्मा है उसके साथ जो आईबी ऑफिशियल्स है जितनी बर्बरता और दरिंदगी हुई, उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन ये सही बात है कि साजिश इतने लंबे हिस्से में है, वहां तक अगर हम उसको यहाँ से बरेली रामपुर तक जोड़ते हैं तो वो काफी आगे तक जाती है। आपको याद होगा कि लोगों ने चिकन नेक की बात भी की है, यानी इस पूरे के बीच में आप इसको सिर्फ दिल्ली के 2-4 जिलों तक नहीं रख सकते या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रख सकते। इसमें लगता है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगकर इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा और उन लोगों को यकीनन कटघरे में लाना पड़ेगा जिन लोगों ने इसमें जरा सी भी मदद की है। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी रुमान का। रुमान, उत्तर प्रदेश कनेक्शन को लेकर कुछ और जानकारी आपके पास है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि शाहरुख को बरेली में जीरो डाउन किया गया था लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। अभी आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि क्योंकि जो टीम शाहरुख को पकड़ रही थी उसके संपर्क में अब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी हैं, वो आए हैं। वहां से जानकारी मिली है कि शाहरुख के पीछे ही ये टीम गई थी, जीरो डाउन बरेली के आसपास के इलाके में किया गया था, लेकिन मौका निकलते ही वहां से वो भाग गया था। अब सीधे तौर पर बरेली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये तार जुड़े हैं, क्योंकि पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि जो शाहरुख को असल में गिरफ्तार किया गया है, एप्रीहेंड किया गया है, वो शामली इलाके से किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो इससे पहले भी दंगों की आंच में जल चुका है, वहां से शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। मतलब शाहरुख के हाइड आउट्स शामली में भी थे। हालांकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि उसके कुछ रिश्तेदार और कुछ जानने वाले लोग कैराने और शामली में भी रहते हैं, लिहाजा पुलिस की एक टीम वहां भी थी। जब बरेली में जीरो डाउन किया गया था उसके बाद मौका मिलने से पहले ही शाहरुख को शामली से गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है। अब आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने आया है। क्राइम ब्रांच की और स्पेशल सेल की 10 टीमें लगातार जुटी हुई थी शाहरुख को पकड़ने के लिए और शाहरुख की जो पोजीशन थी, जो उसकी करंट लोकेशन थी, उसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। और अब जो पूरी जानकारी है वो कंपाइल होकर पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पास तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो टीम थी उससे लगातार जानकारी छन छन कर आ रही थी और इसी आधार पर पता चला था कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि शाहरुख को शामली से गिरफ्तार किया गया है और तमाम जगह पर जहां जहां उसकी लोकेशन थी वहां पर दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद थी। बरेली के आसपास भी उसकी लोकेशन ट्रैक हुई थी, लेकिन वहां से वो मौका देखते ही भाग चुका था। तो इस वक्त की बड़ी खबर शाहरुख की गिरफ्तारी से जुड़ी न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं।
शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी हुई है शामली से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक इलाका, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर का। धीरेन्द्र, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो लगातार सांप्रदायिक हिंसा, दंगों के लिए बदनाम रहा है, दिल्ली की हिंसा का कनेक्शन जुड़ रहा है उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, शामली से। देखिए, इसके साथ साथ एक और बात अनुराग है कि जो पूरा ये दंगे हैं इसमें बाहर से आने वाले लोगों की भूमिका चेक की जा रही है। और आपको जानना होगा कि पूरा बॉर्डर जो है दिल्ली का, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, जो उसका बॉर्डर है, वो आपको बागपत और बरेली, बागपत और शामली से मिलता है। यानी ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, लोनी पार करते ही आप यूपी, मतलब लोनी बॉर्डर है, उसके बाद फिर आगे दूसरे जो यूपी का बॉर्डर है, वो तमाम बॉर्डर, गाजियाबाद का बॉर्डर है, उन सबसे आने वाले लोगों की पहले से जांच हो रही थी। और ऐसे में चूंकि शामली जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड रहा था 2013 के दंगों में, और उसके बाद भी वहां तनाव की लगातार खबरें आई हैं, वहां से शाहरुख की गिरफ्तारी, चूंकि अभी दिल्ली पुलिस ने पूरा साफ किया है और आधिकारिक बयान दिया है कि बरेली में टीम थी, लेकिन वो जो अरेस्ट हुआ है वो वहां शामली से हुआ है। इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आप अभी ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इन दंगों का दायरा कितना बड़ा है, आखिर साजिशों के तार कहां हैं, तो ये उस तरफ इशारा करता है कि आखिर किस तरह से पूरी जगह, यहां से लेकर वहां तक पूरी ट्रैक करती हुई टीमों को उन तमाम जगह जाना पड़ रहा है जहां पहले दंगे हुए थे। यानी ये सही बात है कि उन लोगों पर निगाह रखी जानी थी और उन तमाम लोगों के पास अभी भी साजिश रचने का समय है और वो साजिशें कर रहे हैं, जिसका नतीजा 47 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बिल्कुल, तो साजिश का दायरा कितना बड़ा है ये अब जांच एजेंसी तलाशी लेंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है।